लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपने बहुत सारी टेक्निक यूज़ की, बट अगर वो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं और आप बोल रहे हो मैंने सब कुछ ट्राई किया बट ये कुछ काम ही नहीं करता, एक दो कमेंट इस तरह के आते हैं, तो उनके लिए मैं आज ये 3 थिंग्स आपको बताना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीज़ों की, तो आपको उस पर भरोसा बना रहेगा। जो लोग बोलते हैं ना मैंने सब कुछ ट्राई किया, एक बार आप अच्छे से सोच के देखिए, सब आर्ग्यू देना बंद कीजिए, शांति से आप एक बार सोच के देखिए कि आपने जितनी भी टेक्निक की, क्या उस समय आप सच में उस इमोशन में थे या सच में आपके अंदर ये विश्वास था कि ये हो ही जाएगा। और कई लोग बोलते हैं मैंने सब कुछ ट्राई किया, बट ट्रूली आई कैन से यू आप सब चीजें ट्राई नहीं करते। आप एक ही टेक्निक पे अगर उसको अच्छे तरीके से करो, इमोशंस के साथ करो, बिलीफ के साथ करो। सबसे पहले तो क्या होता है, देखो आपको एक बहुत अच्छा गार्डन अपने लिए बनाना है। एक माली को मान लो जैसे आपको प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली का, शांति का और एक्सट्रीमली वेल्थ का एक अच्छा आपको अगर अपना जीवन क्रिएट करना है, तो उस जीवन को आप एक गार्डन की तरह इमेजिन करके देखो कि एक गार्डन है और उसमें पहले से ही बहुत सारी निगेटिव चीजें हैं। ये हालांकि हमने नहीं डाली हैं, बट हम जिस कंडीशन पे हैं, हम जिस समाज में जी रहे हैं, उसमें हम पूरे टाइम लोगों से हमारा सामना होता है, हमारा परिवार होता है, तो उनके बिलीफ भी हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी रहते हैं और मैक्सिमम 70 to 80% केवल नेगेटिव रहते हैं। तो ये नेगेटिव बिलीफ्स उस तरीके के हैं जैसे उस गार्डन में अगर हम कुछ अच्छी चीज़ें नहीं डालेंगे, उसके सीड्स नहीं डालेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, तो वहाँ सिर्फ घास होती है और जो यूजलेस होती है। तो समझो वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो अभी गार्डन है, उसमें अगर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें पहले से ही है, जैसे मनी हर लड़ाई झगड़े का जड़ है, इस दुनिया में तो कोई सुखी रह ही नहीं सकता, पैसे की हमेशा कमी रहती है, महंगाई है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, मेरे पास हमेशा नेगेटिव लोग आते हैं, लोग हमेशा अपना रोना गाते ही रहते हैं। मतलब ये सारी नेगेटिव सीड्स हैं जो, और ये बिलीव बन चुके हैं, बार बार वही हो रहा है, रोज सुबह से शाम तक सिर्फ वही होता है। आप सेम एनवायरनमेंट में रहते हो, सेम लोगों के साथ रहते हो, सेम विचारधारा, कुछ नहीं बदलने वाला। तो आप मैनिफेस्टेशन को यहाँ कैसे, उसके बीज को किस तरीके से बोओगे, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे गार्डनर क्या करेगा, सबसे पहले तो उस घास को उखाड़ के फेंकेगा, एक अच्छा प्लेस बनाएगा। तो वैसे ही आपको धीरे धीरे सारे नेगेटिव बिलीव्स को खत्म करना, और उसको खत्म करने का एक ही रास्ता है कि पॉजिटिव चीज को सोचो, बार बार सोचो, और वो जब इतना ज्यादा हो जाए कि नेगेटिव चीज अपने आप ही बाहर हो जाएगी। ये कोई ऐसी खाली जगह नहीं है दिमाग की एक बार पूरा साफ करो फिर दूसरी बार अच्छे से सब कुछ उसमें भर दो, ऐसा नहीं होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे हार्ट कभी बंद नहीं होता है ना, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कभी बंद नहीं होता है, वैसे ही हमारा ब्रेन कभी सोचना बंद नहीं करेगा, उसके थॉट्स कभी कम नहीं होंगे। तो हमको उसको रिप्लेस करना है धीरे धीरे धीरे। तो आपको सबसे पहले वो गार्डन तैयार करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड का कि नेगेटिव चीज को हटाना है। अब आपको पॉजिटिव थिंग्स करना है, पॉजिटिव सोचना है, बार बार सोचना है। ये क्या है, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं ये बीज है जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोए हैं। तो क्या बीज एक दिन में हो जाएगा, आपने किया और तुरंत उसके फल निकल आएंगे? ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक टाइमिंग है, इसकी भी वैरायटी होती है। किसी का बीज 12 घंटे में निकल आता है, किसी का 24 घंटे में निकल आता है। कई फल देखो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो वैसे ही हर थॉट का एक अपना, उसको रियलिटी बनने का एक अपना टाइम होता है। मान लो आप बैठे हो और अचानक से आपने बोला मुझे 10 लाख आ जाए, तो आपको खुद उसको पता है कि 10 लाख का रास्ता कहाँ से आएगा। हालांकि ये पॉसिबल है, बट हमारा बिलीव ऐसा बन चुका है कि हम वो सोच ही नहीं पाते। तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसके साथ बिलीव भी आपका जुड़ा हुआ हो। ये एक्चुअली फैक्ट है, ये इस तरह की बातें नहीं है कि बस बैठो आप 5 सेकंड में ही हो जाएगा, 10 सेकंड में हो जाएगा। एक्चुअली ये होता है उनके साथ जिनकी कॉन्शियस लेवल बहुत हाई है, जो कई बार इस चीज की प्रैक्टिस कर चुके हैं। बट सामान्य व्यक्ति के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि टाइम देना चाहिए। तो पहली चीज तो यही है कि उस गार्डन को क्लीन करो, उसके लिए जितना टाइम लग रहा है टाइम दो। तो आपको ऐसा लगता है सब कुछ ट्राई किया, तो वो गलत चीज है, आपने सब कुछ ट्राई नहीं किया है। आपको अभी और धीरे धीरे काम करना है। बी पेशेंस, एंजॉय द जर्नी। ऐसा नहीं होगा कि ये चीज मैनिफेस्ट हो गई उसके बाद आप खुश रहने लगोगे, ऐसा नहीं है। एक और नई डिजायर आ जाएगी, फिर उसके लिए वो, ये इंसान की पर्सनालिटी रहती है। जिसको खुश रहना रहता है वो छोटी सी चीजों में भी खुश रहता है और हमेशा खुश रहता है।
और जिसको खुश नहीं रहता, उसको रहना रहता, उसको बड़ी चीज़ भी मिल जाती तो खुश नहीं रहता है। तो इस नेचर को इस तरीके का बनाइए कि पॉजिटिविटी डालिए और अपन जो सीड बोए हैं उसमें भरोसा कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन मीन्स आप जो भी टेक्निक कर रहे हो, अगर वो उस रूप में काम नहीं कर पा रही है, आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, आप इमोशंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आपने 3-6-9 भी ट्राई किया, 5-5-5 भी किया, विजुअलाइजेशन किया, एफर्मेशंस किया, पर जिस तरीके से आप करो वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या करो, आप वॉक पे जाओ, गार्डन में आप एक बार अपनी आवाज़ से सुन के तो देखो कि कैसा साउंड होता है। आई एम रिच, आई एम हेल्दी, कैसा साउंड होता है, आप एक बार सुन के देखो, बार बार करो। लोगों को लगेगा ये पागलपन है, पर इसी पागलपन में रहस्य छुपा रहता है। बोलते हैं ना, जब आपके वाइब्रेशन या इमोशंस जब हाई होते हैं ना, तो आपका इंटेलिजेंस लो हो जाता है। इसीलिए सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बोलते हैं मैजिक काम करता है, यहाँ लॉजिक काम नहीं करता है। तो आपको वो सब कुछ कर रहा है जो आपको इमोशंस दिलाए। डांस कीजिए, म्यूजिक सुनिए, जो आपको पॉजिटिव लगता है वो काम कीजिए, पर कंफर्ट जोन से बाहर आके काम कीजिए, क्योंकि कंफर्ट जोन के बाहर ही आपके एक्सीलेंट रिजल्ट छुपे हुए हैं। वही आपका मैजिकल जोन है, वहीं से जादू होने शुरू होते हैं। तो ये करना भी शुरू कीजिए। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेनी है। अगर आप इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लोगे तो आपकी जो भी डिज़ायर है आप उसी में ही अटैच रहोगे। जब तक ये फीलिंग आती रहेगी ना कि आई नीड दिस, आई वांट दिस, तो इसका मतलब है मेरे पास ये है नहीं, यही फीलिंग आती रही। और जब आप छोटे छोटे उसके लिए एक्शन लेते जाओगे, नए स्किल्स सीखते जाओगे, मान लो आपको जॉब मैनिफेस्ट करना, बट आप उसके फॉर्म ही नहीं भरोगे, उसको सर्च ही नहीं करोगे, तो जॉब कहाँ से आ जाएगी। तो छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहो और ऐसी जगह डालो जहाँ आपको लगता है कि यहाँ बहुत स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, मैं नहीं जा सकता हूँ, पर आप वहाँ डालो। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो हम अनलिमिटेड इंटेलिजेंस हमारे अंदर फ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको रास्ता से दिखाएगा, कहीं ना कहीं आपको वो स्किल भी दिलाएगा। तो बड़े से बड़ा सोचने की कोशिश करो, जहाँ आपको लगता है वहाँ तो डालना ही है, पर कंफर्ट जोन के बाहर भी आप अप्लाई करो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी फील्ड में आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके अलावा आपको जैसे मान लो इन्वेस्टर आ गया, मनी के लिए आपको करना है, तो क्या करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, अपॉर्चुनिटी या मौकों को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मौका आपका हो गया, उस मौके को आपको अपना बनाना पड़ता है। कैसे? इंस्पायर्ड एक्शन लेके। मैनिफेस्टेशन फॉलोड बाय इंस्पायर्ड एक्शन। मान लो आपको अपना सोलमेट चाहिए, तो वो मान लो आपके सामने आपका लव भी आके खड़ा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे शादी ही कर ले, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। वैसे ही इन्वेस्टर अगर आया है तो आपको उससे बात करके डील पक्की करनी पड़ेगी। ये होते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। तो मैं लास्ट पे यही बताना चाहूंगी कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अवसर इसको अट्रैक्ट करते हो, बट आपको उसको ग्रैब करना है। अपना बनाने के लिए छोटे छोटे एक्शन लेने चाहिए। एंड आई कैन गिव यू गारंटी, अगर आप ये 3 चीज़ों को समझ गए हो तो आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने सब कुछ ट्राई किया पर मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। बहुत शॉर्ट में तीनों चीज़ें बताऊंगी। पहले तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में सफलता के बीज बोना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़ है कंफर्ट जोन से बाहर आके भी काम करना शुरू कीजिए। और तीसरी चीज़ है इंस्पायर्ड एक्शन लेना शुरू कीजिए। I hope this video will help you and we will meet in our next video. Till then.